विष देना पर विश्वासघात मत करना। और आपसे भी निवेदन है, बारंबार डिले कम करो। करबद्ध निवेदन है, बारंबार निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि विश्वास यदि करना तो देवादिदेव महादेव पर करना। रामचरितमानस में एक लाइन बड़ी सुंदर लिख दी है कि शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर विश्वास रूपिणो। रामचरितमानस में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि शंकर विश्वास का प्रतीक है, शिव विश्वास का प्रतीक है। किसी पर करो ना करो, पर भगवान पर विश्वास जरूर करो। शंकर पर विश्वास जरूर करो। आज एक बच्ची कह रही थी, गुरुदेव मेरी माताजी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, कहीं बैठी होगी वो, उसकी आहार नली निकाल दी गई थी। कहाँ बैठी है बच्ची वो? कहीं बैठी, ये खड़ी। देना जरा इसको माइक, देना बच्ची को, कॉर्डलेस दो। शीघ्र जाके दो। अगर विश्वास है तो शिव है। यहाँ फिर निवेदन करूँगा, कोई बेल नहीं, कोई भभूति नहीं, कोई आप और हमारा मिलन नहीं, मिलना भी नहीं आपको। आप तो बस विश्वास लेकर जहाँ बैठे हो, भले आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, चाहे जहाँ बैठकर कथा का रसतत्व श्रवण कर रहे हो, जहाँ बैठकर आप कथा को सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, रिटर्न बड़ा, जिस जगह पर बैठकर कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो, जिस जगह पर बैठकर आप कथा को श्रवण कर रहे हो, बस विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा को अपने हृदय चित्त में उतारिए। बाबा स्वतः कृपा करता है, उसकी कृपा में कोई कमी नहीं रहती। शंकर पर विश्वास, शिव पर भरोसा हो, दृढ़ता हो। एक और पत्र किसी का है, बड़े सुंदर, बहुत सारे पत्र इतने पढ़े नहीं हो। कोई जागृति सिंह गोत्र केशव हैं, कहीं से हैं, ये स्थान नहीं लिखा इसमें। बाबा 1 महीने पहले आई थी बेटी के लिए। कहाँ बैठी जागृति जी? जागृति सिंह बेटी के लिए आई थी मैं 1 महीने पहले, और बाबा की ऐसी कृपा रही, बॉम्बे के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया है। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए आई। कहाँ है जागृति सिंह जी? ये शिव तत्व की, आप जो भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप जो शिव स्मरण कर रहे हैं, आप जो भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं, ये आपका विश्वास बोलता है, ये आपका भरोसा बोलता है। आज ग्वालियर की कोई माता जी आई थी, गुप्ता, ऐसी खुश, ऐसी खुश, कहीं बैठी हो तो बताना भैया। ग्वालियर की गुप्ता ऐसी खुश थी, हमने पूछा क्या मिल गया आपको जो इतनी खुश हो? बस बाबा ने मेरी सब सुन ली, अब कहीं बचा ही नहीं है। मैंने कहा यही बाबा की कृपा। आप विश्वास रखकर जब भगवान का कहीं पर भी शिव स्मरण कर रहे हो, उज्जैनी में कर रहे हो, विश्वनाथ की धरा पर कर रहे हो, चाहे आप अपने घर पर कर रहे हो, भगवान की भक्ति में अगर आप जुड़े हुए हो, भगवान पर विश्वास रखकर आप भगवत भजन में लगे हुए हो, तो फिर वही कथा कहती है कि तू कथा देख। शिव कहते हैं मैं तेरा परिवार देख लूँगा, अब तुझे देखने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं मैं संपूर्ण तेरा परिवार, संपूर्ण तुझको हर जगह पर मैं तुझे देख लूँगा, बस तू कथा देख, तू स्मरण कर, तू भजन कर, तू नाम जाप कर, तू कीर्तन कर, तू नाम स्मरण में डूबा रहे, बाकी का सब व्यवस्था में देख लूँगा। तुझे कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव कथा किसी के चक्कर में, किसी के लिए 10 मिनट अगर विवाद हो भी गया तो बाकी का 86,390 सेकंड अपना सुधारने का प्रयास करिएगा।
अपने को संवारने का प्रयास करिएगा। और जब वो 86,390 सेकंड हमारे संवरेंगे, हमारे सुधरेंगे, हम उनको जब संवार लेंगे, हम उनको जब सुधार लेंगे, तो वो 10 सेकंड जो गए हुए हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे, उसका कोई मोल तत्व नहीं रहेगा। अगर जीवन में दुख आया है और वो दुख मान लो जीवन में आया और बहुत तकलीफ दे रहा है, तो शिव स्मरण में डूब जाओ, भगवान की भक्ति में रम जाओ, धीरे 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 वो दुख अपने आप कट जाए। कि भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काट। भगवान के पास अगर हम आए हैं विश्वास लेकर, बाबा से अगर हमने विनती करी है कि विश्वास लेकर आए हैं, मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरे कष्ट को आप काट दीजिए, तो बाबा क्यों ना काटेगा, क्यों नहीं काटेगा तकलीफ को, क्यों नहीं काटेगा आपके दुख को। शिव पुराण कह रही है, मैना, धन्या और कला पितरों की 3 बेटियां। पितृलोक से नीचे भेज दिया गया। क्यों? संतों की जंघा पर सनत कुमार जब तप कर रहे हैं, तो वहाँ से निकल के जाने पर इनकी जो लहंगा है, इनकी जो चुनड़ी है, इनका जो पल्लू है, उसका किन्नौर लग गया, तो शरीर पे खरोच आ गई। अब शरीर पर खरोच आई तो इन्होंने कह दिया, हम आपको श्राप देते हैं कि आप पितृलोक को छोड़कर मृत्युलोक में जाओगे। अब मृत्युलोक में ये तीनों आने को तो तैयार हो गई, मना नहीं है, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? माना भोलेनाथ हमने पूर्व में पाप किया है, आप तो सीधी सीधी शंकर जी से एक बात बिल्कुल कह के आया करो, माना हमने पूर्व में बहुत पाप करा होगा, छल करा होगा, कपट करा होगा, बेईमानी करी होगी, प्रपंच करा होगा, झूठ बोला होगा, माना हमने करा होगा। और कौन देखने गया पूर्व का कि करा कि नहीं करा, पर भगवान के सामने अपनी गलतियों को गिना दो कि हमने करा होगा, और उसी का आज हमको दुख मिल रहा है, उसी का हो सकता है कि तकलीफ आ रही, उसी का कष्ट मिल रहा है। मान लो उसी की अगर तकलीफ आ रही है, उसी का कष्ट अगर आज मिल रहा है, उसी की तकलीफ अगर आज मिल रही है, तो अगर दुख तूने दिया है, कर्म का भोग अगर तुम भुगता भी रहे हो, तो फिर फल भी तो आप ही दोगे, दुख भी तो आप ही काटोगे। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अगर दुख दिया तो आपने दिया, सुख दिया आपने दिया, कष्ट दिया आपने दिया, संवारोगे भी आप। किसी के आगे मैं कहने नहीं जाऊंगी कि मुझे ये दुख है। मैं किसी के आगे बोलने के लिए नहीं जाऊंगी कि मुझे ये तकलीफ है। मैं कभी किसी के आगे जाकर कहूंगी नहीं। व्यक्ति भीड़ में क्यों खो जाता है? पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि भीड़ में व्यक्ति कभी खोता ही नहीं है,
वो तो जब अकेला निकल जाता है तब खो जाता है। सबके साथ रहेगा तो खोएगा क्या? अरे बोलो तो सही, नहीं। तुम 5, 6, 8, 10 तुम्हारे साथ में अगर कोई आया हुआ है, तुम्हारे साथ कुंभ का मेला देखने के लिए आया है, जब तक वो भीड़ में है खो नहीं सकता। कहने वालों ने गलत कहा कि भीड़ में व्यक्ति खो जाता है, भीड़ में कभी नहीं खोता। व्यक्ति जब अकेला होता है तब खो जाता है, जब वो अहंकार में होता है तब खो जाता है, जब वो वासना में होता है तब खो जाता है, जब वो आसक्ति में होता है खो जाता है, जब वो तृष्णा में होता है खो जाता है, जब वो लोभ में पड़ जाता है तब वो खो जाता है। भीड़ में कभी नहीं खोएगा। आपका अकेला रहना मतलब कहीं ना कहीं आपको भीतर से छोट रहा, आपको खोने के लिए विवश कर रहा है। और हमारा तो कहना है संसार के लोगों में खोने से अच्छा है कि उस महादेव में खो जाइए। एक बार शंकर के मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी। एक अकेला उसका सहारा लेकर भी आप अपनी जिंदगी की डोर को आगे बढ़ा रहे हो तो यह पक्का है कि वो देव आदिदेव महादेव संभाल लेगा। पर पूरा छोड़ के चलना, पूरा। जैसे मंदिर में फोड़ा गया सड़ा नरियल। आप में से जितने लोग मंदिर जाते हो ना, हनुमान जी के मंदिर में नरियल फोड़ा, राम जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में जो नरियल फोड़ा, नरियल अच्छा निकल गया तो हनुमान जी के तो इतनी सी चिटक चढ़ाई, इतनी सी ने, बाकी की सब झोला में थाली में रख के ले आई और घर लाके चक्कू से निकाल के ने सारा घर का लोग निपटा गया, सारा घर का लोग खा गया ओके। और हनुमान जी की इतनी सी थी। अब मान लो कि वो नरियल जो तुमने हनुमान जी के सामने फोड़ा और वो सड़ा हुआ निकल जाए तब, अब बोलो तुम कितने लोग हैं जो घर वापस लेके जाते होंगे? कहीं नहीं। हनुमान जी की परिक्रमा लगाते लगाते बेकार, हनुमान जी की परिक्रमा लगाते लगाते हनुमान जी के पीछे फेंकी आएगी, साइड में रख देगी, वो तो बेकार निकला। अब ले जा घर, चिटक निकालने चल तो खा, पर नहीं, वो बेकार निकल गया इसलिए वहीं छोड़ दिया। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे पास आना तो वो नरियल की तरह आना, सड़ा हुआ जो नरियल नहीं होता कि पूरा की पूरा ही मुझे धर जाना। मतलब तेरा दुख, तेरा सुख, तेरी तकलीफ, तेरा कष्ट, तेरे को जैसा चल रहा है बस तू पूर्ण मेरा होकर आना और मेरा समर्पित होकर मुझे ही छोड़कर चले जाना, फिर मैं निपट लूँगा। कि नरियल अंदर से कैसा है। शंकर जी को कभी नरियल फोड़ कर नहीं चढ़ता, शिव जी को तो आखा चढ़ता है। अब वो अंदर से अच्छा है बुरा है? शिव जी कहते हैं मुझे फोड़ा का मत चढ़ा दूँ तो तुम सड़ा सड़ा यहाँ पटक जा, अच्छा अच्छा सब घरे ले जा। शंकर जी तो कह रहे हैं तेरी जिंदगी भी नरियल की तरह है, तेरा जीवन भी नरियल की तरह। अच्छा है बुरा है, तेरी जिंदगी भी नरियल की तरह है। तो इसको मत देख कि जीवन अच्छा है कि बुरा, तो नरियल मेरे दरवाजे पे छोड़ जा। ये जीवन, मन, चित्त, वृत्ति सब मुझे छोड़कर चले जा। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए, सीने से लगाए। भगवान शिव के द्वार पर, भगवान शंकर के दरवाजे पर आप नरियल आखा जैसे रख कर आते हो, वैसे अपनी चित्तवृत्ति मन सब छोड़ कर आ जाओ। वो अच्छा है बुरा है शिव जाने। रुद्राक्ष अगर कहीं से मिला है, अब वो अच्छा है बुरा है कैसा है, शंकर जी पे विश्वास रखकर छोड़ दो। तुम कोई रिसर्च सेंटर वाले तो हो नहीं कि तुम पूरा मापदंड लगाकर देख लोगे कि ये ओरिजिनल है कि नकली है। अरे बोलो तो सही है।
घर के एक मुखी रुद्राक्ष को तुम पहचान नहीं पा रही हो, तो क्या एक मुखी रुद्राक्ष को पहचाना? कितना का है रुद्राक्ष? 1500 रुपए का। असली है? ISI का मार्क लगा हुआ है। अच्छा, अब मार्क तो इन पे भी लगा हुआ था शादी के पहले। बहुत जोरदार घर की लड़की है, इतनी बढ़िया, उसकी मम्मी इतनी सीधी सादी, मतलब ISI मार्क। छोरा इतना बढ़िया, ऐसा जोरदार, उसका पिताजी कितना सीधा साधा है, बिल्कुल वैसा ISI मार्क लगा है। अब इन एक मुखी के तो अपन पहचान नहीं पाए। शादी के जैसे ही पक्की हुई, उस दिन से लेके जब तक शादी नहीं हुई तब तक 4 महीना तो फोन पे रात रात भर बात कर, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा, 3-3 घंटा, 8-8 घंटा लगे ही रहे। बस खाने खाए तो भी लगा रहे, खाता खाता भी मैसेज करता रहेगा। अब इतना बात करा, इतना प्रेम स्नेह रहा,